नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आई हूं, जो हर लोन डिफॉल्टर को जानना ज़रूरी है। चाहे आपकी एक ईएमआई बाउंस हुई हो या आपका लोन राइट ऑफ में जा चुका हो, ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज मैं लोन के हर एस्पेक्ट पे बात करूँगी। और जब आपको हर चीज़ का पता होगा, हर चीज़ की नॉलेज होगी, तो आपको किसी भी सिचुएशन में डर नहीं लगेगा, क्योंकि नॉलेज इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी भी टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। देखिए, जो लोग लोन लेते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, लोन बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, अनसिक्योर लोन। इसके अलावा भी और प्रकार के लोन होते हैं, जो आपके मॉर्गेज लोन, प्राइवेट लोन। तो लोन बहुत प्रकार के होते हैं, और अगर आपने किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है और होता क्या है, आप किसी भी कारणवश लोन की ईएमआई नहीं दे पाते हैं, ईएमआई मिस हो जाती है, बाउंस हो जाती है, किस्त देने में फेल हो जाते हैं आप, तो क्या कर सकते हैं आप जो आप इससे बच पाए। इसके लिए आरबीआई ने सेटलमेंट का ऑप्शन भी दिया है। पहले भी था, लोग करते थे पहले भी, लेकिन इसमें क्या था, कैसे कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ही नहीं थी। जो लोग पहले से लोन ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको सेटलमेंट कैसे करना है पता था, लेकिन आम लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि बैंक का सेटलमेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो आरबीआई ने इसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं और नई गाइडलाइंस भी पब्लिश की हैं। मैं इसमें डिटेल में बात करूंगी। अगर आपने भी लोन ले रखा है या लोन लेने की सोच रहे हैं या लोन ले चुके हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। या फिर आपके किसी भी नोन को, रिलेटिव को आप मदद कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी देकर, और ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे कि आपने किसी भी प्रकार का लोन लिया है, जैसे कि पर्सनल लोन, हाउस लोन, बिजनेस लोन या अनसिक्योर्ड लोन। जब आप लोन लेते हैं तो समय समय पर ईएमआई भरते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर आप एक ईएमआई मिस हो गई आपकी, तो आपके पास बैंक से फ़ोन आना शुरू हो जाता है। दिन भर में 20 से 50 कॉल आते हैं, तरह तरह से हरासमेंट करना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ कहीं से भी आपने लोन लिया है, बैंक हो या एनबीएफसी हो, फिर कोई भी ऐप हो, उनके द्वारा आपको हरासमेंट करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इनको टाइम पे पैसा चाहिए। लेकिन इसमें आपका भी बेनिफिट होता है। अगर आप टाइम से ईएमआई भरते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहता है, वैल्यू अच्छा रहता है, और आपको लोन लेने में दिक्कत नहीं आती। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने लोन 5 से 10 साल के लिए लिया है और कभी ईएमआई डिफ़ॉल्ट ही ना हो, कभी भविष्य में ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि किसी की जॉब छूट गई या कोई मेडिकल खर्चा बीच में आ गया हो, किसी तरह की घर में कैजुअलिटी हो गई हो, बिजनेस में लॉस हो गया हो, कोई भी इनकम का साधन ना हो, बिजनेस में लॉस होने की वजह से आप बैंकरप्ट हो जाते हो, दिवालिया हो जाते हो, तो इस सिचुएशन में आप किसी भी तरह का साधन नहीं जुटा पाते। आप कहाँ से लोन भरेंगे, कहाँ से किश्त भरेंगे, नहीं हो पाता है। ऐसे बुरे वक्त में मैं आप लोगों की सिचुएशन समझ सकती हूँ। बहुत सारे लोग इसी मजबूरी में पैसा नहीं दे पाते हैं, एक के बाद एक लोन ले लेते हैं और मल्टीपल लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन होता क्या है, बैंक की तरफ से प्रेशर आने लगता है। बैंक आपकी परिस्थिति को नहीं समझता, फाइनेंस कंपनीज आपकी मजबूरी को नहीं समझती, यहाँ तक कि रिकवरी एजेंट भी आकर
कि हैरासमेंट करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि हाथापाई पे भी उतारू हो जाते हैं। इन रिकवरी एजेंट्स को हैंडल करने के लिए मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। फिर भी अगर पैसा नहीं भर पाते हैं और डिफ़ॉल्ट हो जाता है, लोन नहीं दे पाते हैं, लेकिन जब पैसे ही नहीं हैं, इनकम का सोर्स भी बंद हो गया हो, तो कोई लोन कैसे भर पाएगा, कहाँ से भर पाएगा? और बैंक उसकी मजबूरी को बिल्कुल भी नहीं समझता। और ये रिकवरी एजेंट है, वो तो और बिल्कुल भी नहीं समझते, क्योंकि उनको अपने कमीशन से मतलब होता है। ना कोई आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और आकर आपको हरास परेशान करते हैं। अब अगर आप ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और ज़्यादा दिन हो गए हैं और आपको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया गया है, या फिर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो गया है, तो होता क्या है, बैंक आपको नोटिस भेजता है। आप जवाब नहीं देते हैं और पैसा नहीं जमा करते हैं, तो फिर आपको दूसरा नोटिस भेजता है, जिसमें आपका लोन रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस आ जाता है। फिर तीसरा नोटिस भेजता है आपको, लीगल नोटिस, आपके पास वो आता है। तो अगर आपका अनसिक्योर लोन है, जैसे कि बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, आपका एजुकेशन लोन, और आप डिफ़ॉल्टर हो जाते हो, तो बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। कहाँ से रिकवरी करेगा? सिर्फ आप लोगों को डरा सकता है, धमका सकता है। पर अगर आपके पास पैसे है ही नहीं देने को, किसी कारणवश जॉब चली गई हो, या आप पैसे देने में असक्षम हो, रोज़मर्रा के खर्चों के लिए भी पैसा जुटाने में दिक्कत आ रही हो, इसके लिए आपको करना क्या है? ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, 3, 4, 5, 6 महीने से आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, फिर भी आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, आपको लोन लिए हुए 4 महीने, 6 महीने, साल भर हो गया हो, आप ईएमआई कुछ महीने तक दे भी चुके हैं, पर अब नहीं भर पा रहे हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहले सीधे आपको बैंक जाना है और बैंक के मैनेजर से बात करनी है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है। आपको उनसे बात करके बैंक मैनेजर से सेटलमेंट की बात करनी है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, होना तो लास्ट में सेटलमेंट ही है। आरबीआई की गाइडलाइंस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें आपको समय देने, लोन रिस्ट्रक्चर करने को लेकर भी कहा गया है। मतलब अगर आपने 6 साल का अगर लोन लिया है और 2 साल आप पे कर चुके हैं और उसके बाद आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, आपको ईएमआई देने में दिक्कत आ रही है, तो आप बैंक मैनेजर के पास जा कर के टाइम के लिए बात कर सकते हैं, टाइम बढ़ाने के लिए बात कर सकते हैं। और लेकिन जब आपका लोन रिस्ट्रक्चर होता है, उसमें आपका इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर 3 लाख बचा है, 1 लाख दे दो, आपका लोन ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपको समय भी दिया जाता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आप टाइम बढ़वा लीजिए, क्योंकि पैसा तो है नहीं, वन टाइम सेटलमेंट कर नहीं सकते। आपका अगर लोन है किसी भी बैंक में और आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, 6 महीने, 1 साल नहीं दे पा रहे हैं, आपका लोन अनसिक्योर है, कुछ आपका जमा भी नहीं है, कुछ मॉर्गेज भी नहीं है, जो नीलाम करके बैंक उसको वसूल कर सके, तो इसमें आप क्या करेंगे? आप बैंक में जाकर बोलेंगे, मेरे पास पैसा भरने का कोई साधन नहीं है, मेरा बिजनेस लॉस हो गया है, मेरी जॉब चली गई है, मेरी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हो, या फिर किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आ गई हो, तो बैंक आरबीआई को आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा और आरबीआई से इंक्वायरी करने के लिए कहेगा। एक्चुअली सिचुएशन आपकी क्या है, वो सिचुएशन ख़राब है या नहीं है, उसके बारे में ही आरबीआई जो है वो इंक्वायरी करती है और बैंक को रिपोर्ट करती है। और आरबीआई फिर बैंक को बोलेगा कि आप या तो सेटलमेंट कर लो या फिर आप लोन को आगे बढ़ा दो। पहले आप बैंक जाते थे तो कोई भी बैंक मैनेजर आपकी सुनता ही नहीं था, आज भी नहीं सुनते हैं, लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, 6 महीने, 1 साल हो गया हो, बहुत प्रेशर आ रहा है, आपको
परेशान किया जा रहा हो, हरास किया जा रहा हो, आपकी इंसल्ट किए जा रही हो, या आपको किसी भी तरीके से अपमानित किया जा रहा हो, तो आप डायरेक्ट बैंक जाकर बैंक मैनेजर से बात करें और उनसे बोलें आप मुझे समय दें, 6 साल को 7 साल बढ़ा दें, आपका जो लोन है उसको रीस्ट्रक्चर कर दें, और जब आपकी सिचुएशन सही हो जाएगी तो आप जो है रेगुलर ईएमआई भर देंगे। लोन बढ़ाने को लेकर के आप उनसे बात कर सकते हैं, या फिर सेटलमेंट को लेकर के बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से व्यवस्था करके वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। आप किसी दोस्त रिश्तेदार की मदद लेकर के भी वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पैसा 5 लाख इंटरेस्ट लेकर के हो रहा है तो बैंक आपको ऑफर दे सकता है कि आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जमा करें, लोन आपका खत्म कर दिया जाएगा। तो पैसा जमा करें और आप एनओसी ले लें, पहले ही उनसे बात कर लें एनओसी मुझे चाहिए, पैसा जमा करेंगे, एनओसी आपको मिल जाएगा, लोन आपका खत्म हो जाएगा। बैंक के पास ये ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी वो आपको हैरास और परेशान या मेंटली टॉर्चर करता है। अब तो आरबीआई की भी गाइडलाइंस है, आपको अपशब्द, टॉर्चर, हैरास नहीं कर सकते। आपको सुबह 8 बजे से और शाम को 7 बजे के बाद डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। करते हैं तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का हरासमेंट का मैसेज आता है या डराने धमकाने का मैसेज आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कार्रवाई के लिए आप आरबीआई को भेज सकते हैं। और आप डायरेक्ट आरबीआई के वेबसाइट पे जाकर के भी शिकायत कर सकते हैं। आप आरबीआई के जो ओम्बड्समैन पोर्टल का इस्तेमाल करके अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल की वेबसाइट पे भी आप जाकर के अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो आप इन वेबसाइट पे जाकर के अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। इसमें सच में आपकी कोई गलती ना हो, सच में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप शिकायत कर सकते हैं। वहाँ भी लिख सकते हैं कि किन कारणों से आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, या फिर आपको हैरास किया जा रहा है, आप उसके लिए भी उस कंप्लेन में लिख सकते हैं। या फिर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं कि आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट अगर आपको किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा हो तो इसकी कंप्लेन आप दर्ज करा सकते हैं। ये ध्यान रखें, जो बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है लोन आपको दे रही है तो लोन आपका छोड़ेगी नहीं। 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद भी पैसा आपको देना ही होता है। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका लोन माफ़ हो जाएगा तो आपको गलत जानकारी दी जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है लोन तभी लें जब ज़रूरत हो, लोन तभी लें जब लोन देने में सक्षम हो, बहुत मजबूरी ना हो तब तक ना लें। ले रहे हैं तो समय समय पर भुगतान करें। अगर किसी भी वजह से नहीं भर पा रहे हैं तो घबराएं नहीं, सिचुएशन से भागे नहीं, आपके पास सेटलमेंट का ऑप्शन होता है और लास्ट में आपको सेटलमेंट ही करना होता है। नहीं पता है तो मेरी ये वीडियो को देखने के बाद आप सब जान ही गए होंगे। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।